भाई साहब ये बिहार है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जहां एक तरफ चाहे महागठबंधन हो या चाहे एनडीए गठबंधन, दोनों में अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ठीक से तय नहीं हुआ है कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कौन सी विधानसभा सीट किस पार्टी के खाते में जाएगी। इस पर अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन उससे पहले ही कई उम्मीदवारों ने अभी से नामांकन की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसको लेकर बड़े बड़े पोस्टर्स भी लगवा दिया गया है और इस लिस्ट में किन किन लोगों के नाम शामिल है जिन्होंने अभी से नामांकन की तारीखों का ऐलान कर दिया है, इस बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। जहां अभी तक महागठबंधन या एनडीए में इस बात को लेकर मुहर नहीं लग पाया है कि किस पार्टी को कितनी सीटें दी जाएंगी और कौन सा विधानसभा क्षेत्र किसके खाते में जाएगा, इस पर अभी तक सिर्फ मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। लेकिन इसी बीच कई धाकड़ उम्मीदवारों ने बिना गठबंधन के फैसले का इंतजार किए नामांकन की तारीखों का ऐलान ठोक दिया है। मतलब साफ है कि पार्टी वाले माथापच्ची करे या गठबंधन में खींचतान चले, लेकिन उम्मीदवारों ने अपने इलाके में बड़े बड़े बैनर पोस्टर टांगकर जनता को यह बता दिया है कि हम तो पर्चा भरेंगे ही भरेंगे। अब जरा नामों पर भी नजर डाल लीजिए। सबसे दिलचस्प मुकाबला है भागलपुर के कहलगांव विधानसभा सीट का। यहां पर महागठबंधन की दोनों ही पार्टियां आपस में भिड़ गई हैं। तेजस्वी यादव ने मंच से झारखंड के मंत्री संजय यादव के बेटे रजनीश यादव को अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया, लेकिन उसी सीट से कांग्रेस ने भी प्रवीण कुशवाहा को टिकट की हरी झंडी दिखा दी है और कुशवाहा जी ने तो सीधा ऐलान कर दिया है कि भाई हम 17 अक्टूबर को नामांकन भरेंगे। अब मोकामा की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर बाहुबली नेता अनंत सिंह ने सोशल मीडिया पर धमाकेदार अंदाज में यह कह दिया है कि भाई 14 अक्टूबर को तो हम भी पर्चा भरेंगे। पार्टी का औपचारिक टिकट अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन अनंत सिंह एकदम मूड में सेट हैं। आपको बता दें कि साहेबपुर कमाल विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहां पर राजद विधायक स्वतानंद ने भी 14 अक्टूबर को नामांकन करने का ऐलान कर दिया है और इसको लेकर बड़े बड़े बैनर पोस्टर्स भी लगा दिए गए हैं। यह सीट वैसे भी यादव परिवार का गढ़ मानी जाती है। ऐसे में प्रवरता विधानसभा सीट के बारे में अगर बात की जाए तो हाल ही में जदयू छोड़कर राजद में आई डॉक्टर संजीव भी यहां से 14 अक्टूबर को मैदान में टाल ठोकने वाले हैं। ऐसे में तारापुर विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां की कहानी और ज्यादा मजेदार हो गई है। यहां पर वीआईपी पार्टी के सकलदेव बिंद ने ऐलान कर दिया है कि वह 14 अक्टूबर को पर्चा भरेंगे, लेकिन इसी सीट से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के भाई सहित रोहित चौधरी भी इस विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं। उनकी एंट्री हो चुकी है, लेकिन अब देखना यह दिलचस्प होगा कि रोहित चौधरी पार्टी के उम्मीदवार होंगे या निर्दलीय। साहिबगंज सीट से बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री राजू सिंह ने भी नामांकन की तारीखों का ऐलान कर दिया है और मजे की बात यह है कि बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की जो मीटिंग है उससे पहले ही अपनी तारीखों का ऐलान इन लोगों ने फिक्स कर दिया है। आपको बता दें कि पिछली बार ने तो वीआईपी के टिकट पर जीते थे, लेकिन इसके बाद वह बीजेपी में पलटी मार गए। उधर वाम दल भी की बात की जाए तो वो भी इस दौरान पीछे नहीं है। भाकपा माले की तरफ से मांझी सीट से विधायक सत्येंद्र यादव ने 14 अक्टूबर की नामांकन की तारीख तय कर दी है। तो वही बात की जाए विभूतिपुर सीट की तो यहां से विधायक अजय कुमार 16 अक्टूबर को पर्चा दाखिल करने वाले हैं। अब जरा सोचिए कि दोनों गठबंधन में सीट बंटवारे की घोषणा अभी बाकी है, लेकिन मैदान में खिलाड़ियों ने पहले से ही अपनी बैटिंग शुरू कर दी है। कहलगांव जैसी विधानसभा सीट पर गठबंधन के भीतर ही दो दावेदार टाल ठोक रहे हैं। ऐसे में असली मजा अब तब आएगा जब सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान होगा
और इनमें से कई नेताओं को मजबूरी में अपना नामांकन वापस लेना पड़ेगा। तो भाई साहब बिहार चुनाव में महाभारत अब असली होने वाला है। ऐसे में अब शुरू होगा कि भाई साहब किनका किनका नाम आने वाले दिनों में साफ होगा, क्योंकि अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर मुहर नहीं लग पाई है कि कौन सी विधानसभा सीट किस पार्टी के खाते में जाएगी। लेकिन उससे पहले जो यह बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाकर तारीखों का ऐलान किया गया है, यह किन के लिए अच्छा होगा और किन के लिए बुरा, यह देखना अभी बाकी है। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।